नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पार्टी में बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन अपने पिता की सियासी विरासत को निशांत कितना संभाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पार्टी के युवा विधायक हों या फिर कार्यकर्ता, फिलहाल उन्हें निशांत पर पूरा भरोसा है और इन सब की काफी दिनों से मांग भी थी कि निशांत राजनीति में आए। उसके लिए इन्होंने बड़े आंदोलन भी किए। इनका भरोसा ये कहता है कि निशांत के आने से ही पार्टी बच पाएगी। अब जब वो जेडीयू में शामिल हो ही गए हैं तो उनके सामने एक दो नहीं, कई ऐसी चुनौतियां हैं जिससे उनका सामना होने वाला है। पार्टी के युवा विधायक हों या फिर कार्यकर्ता, उन्हें निशांत पर भरोसा उसी तरह से है जैसा कि उनके पिता नीतीश कुमार पर रहा। लेकिन ये भी समझना होगा कि क्या निशांत पार्टी की कमान संभाल पाएंगे? क्या निशांत के कंधे इतने मजबूत हैं कि ये लंबे समय से बनी हुई जेडीयू पार्टी की जिम्मेदारियों को वो उसी तरह से निभा पाएंगे जैसा कि उनके पिता निभाते आए हैं? आज इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग तरह की राजनीति की। उनका तरीका था सबको साथ लेकर चलने का। उन्होंने जातिगत राजनीति पर पूरा फोकस किया और उनके अपने दम पर बिहार की सत्ता भी संभाली। नीतीश कुमार ने शुरू से अति पिछड़ा वोट बैंक की गोलबंदी करने की राजनीति की। यही वजह रही कि 1994 में जैसे ही वो लालू प्रसाद यादव से अलग हुए तो 1995 में उन्होंने अपने अकेले दम पर समता पार्टी बनाई और इसी से फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। एक साल में ही 7 सीटों पर कब्जा जमाया था समता पार्टी ने और 2000 में वो संख्या बढ़कर हो गई 37। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? इसकी वजह ये मानी जाती है कि गैर यादव, पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट बैंक जो नीतीश के पाले में धीरे धीरे पहुंचता रहा। ऐसे में निशांत कुमार के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं कि जेडीयू का जो कोर वोटर है उसमें बिखराव ना हो, वो जेडीयू से निकल के किसी और दूसरी जगह ना शिफ्ट हो जाए। जाहिर सी बात है, माना जाता रहा कि जिस फिल्म को देखने महिलाओं की भीड़ सबसे ज्यादा जाती है वो फिल्म अपने आप सुपरहिट हो जाती है। ठीक ऐसा ही राजनीति में भी होता है। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी तरह से फोकस किया और यही वजह रही कि हर चुनाव में महिला वोट बैंक नीतीश के पाले में शिफ्ट हो गए। महिला वोटर्स के लिए उन्होंने कई तरह की योजनाएं लागू की। शराबबंदी तो जैसे उनका ट्रम्प कार्ड रहा। ये बड़ा फैसला था बिहार की महिलाओं के लिए जो नीतीश के लिए ट्रम्प कार्ड बन गया, जिसने उन्हें सीएम की कुर्सी से उतरने ही नहीं दिया। तो ऐसे में निशांत कुमार को भी सरकार में रहकर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि जो भरोसा नीतीश कुमार ने जीता था महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का, वो निशांत कुमार पर भी बना रहे। अब बात करते हैं तीसरी बात की। तो तीसरी बात में ये कि निशांत भले ही राजनीति से दूर रहे हों अब तक, लेकिन एक राजनीतिक परिवार में उनका बचपन बीता। कई दिग्गज नेताओं की गोद में वो खेलकर पले बढ़े। राजनीति का ककहरा उन्होंने खेल खेल में ही सीख लिया होगा, ऐसा अंदाजा है। जेडीयू के सभी बड़े नेताओं, छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ कई सालों का रहा उनका। सबका आना जाना रहा, पार्टी कार्यालय से लेकर घर तक लोग आते रहे। लेकिन अब इन सबका भरोसा सियासी तौर पर जीतना होगा ताकि आने वाले 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में निशांत की अपनी एक अलग पहचान बन सके। इस पर उन्हें विशेष काम भी करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा। इसके लिए भी अभी पूरे 5 साल हैं निशांत के पास। काफ़ी वक्त है खुद को साबित करने का। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है निशांत कुमार के लिए। अब चौथी बात करते हैं। तो देखिए, ताज़ा हालातों में जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की चर्चा शुरू हुई है तब से ही कयास लग रहे हैं कि अब सीएम बीजेपी का होगा। खैर, नई सरकार में जो भी हो, इस पर तो अभी एनडीए ने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन निशांत कुमार को जो भी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जो भी पद उन्हें दिया जाएगा, उसमें उन्हें विरासत में ज़रूर मिल सकता है, लेकिन सियासत उनको पूरी करनी पड़ेगी और पूरी तरह से उन्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। 24 घंटे 7 दिन सिर्फ राजनीति होगी। खुद के लिए एक तरफ जहां मेहनत की ज़रूरत होगी तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के लिए अपनी ओर से क्या करते हैं वो ये भी देखने वाली बात होगी ताकि भरोसा कार्यकर्ताओं का भी बना रहे और जो युवा हैं उनका तो भरोसा रहे, साथ में जो बुजुर्ग नेता हैं, उम्रदराज हैं, उनको भी उनका भी भरोसा उठ कर आए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वोटर्स ने नीतीश कुमार पर, जनता ने भरोसा जमाया था अपना, उसी तरह से निशांत पर भी ऐसे ही भरोसा करें। नीतीश कुमार की एक छवि, साफ सुथरी छवि रही है, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। कोई ऐसा विवाद उनके साथ जुड़ता नहीं है जिसकी वजह से उनकी स्वीकार्यता पार्टी में भी बनी रही और पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के नेता उन्हें पसंद करते रहे।
बेटे निशांत के लिए एक तरफ जहां पार्टी है तो दूसरी ओर पिता की ओर से किए गए उनके कामों की लंबी फहरिस्त है, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी निशांत कुमार की है। इसके लिए प्रचार भी करना होगा, प्रसार भी करना होगा और जगह जगह सभा करनी होगी। ज़मीन पर उतरकर जनता से मेलजोल रखना होगा, यानी जनता के सामने ये बात लानी होगी कि निशांत जो हैं वो अपने पिता की तरह ही हैं। अभी लोगों को भरोसा है, लेकिन इस भरोसे को कायम रखना, इस भरोसे को बनाए रखना निशांत के कामों पर ही निर्भर करेगा कि आखिर वो कितनी मेहनत करते हैं अपनी छवि बनाने में, और उस छवि पर ही लोग भरोसा करके उन्हें जिम्मेदारियां आगे सौंपेंगे। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिन पर स्मार्ट वर्क की निशांत को ज़रूरत होगी। तो देखना होगा अब कि निशांत कुमार क्या जनता का भरोसा जीत पाएंगे, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।